हेलो एवरीवन। तो आज अपन पढ़ेंगे हिंदी क्लास 6 चैप्टर 3 में है हार की जीत। पाठ का अभ्यास करेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बाबा भारती रहते थे मंदिर में, इसका मंदिर आएगा। बाबा भारती को खड़क सह ने रोका, अपाहिज बनकर, इसका अपाहिज आएगा। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, इसका छवि आएगा। खा, बाबा भारती और खड़क सह अस्तबल में पहुँचे, इसका अस्तबल आएगा। ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना, इसका कंगले आएगा। घा नंबर, अब कोई गरीबों की सहायता से मुँह ना मोड़ेगा, इसका गरीबों आएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। का, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। खड़क सह कौन था? खड़क सह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़क सह बाबा भारती के पास क्यों गया था? खड़क सह बाबा भारती के पास उनके घोड़े सुल्तान को देखने की चाह से गया था। घा, खड़क सह ने जाते समय बाबा भारती से क्या कहा था? खड़क सह ने जाते समय बाबा भारती से कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। खड़क सह ने अपने को किसका सौतेला भाई बताया था? खड़क सह ने अपने को दुर्गादत्त वैद्य का सौतेला भाई बताया था। प्रश्न नंबर 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बाबा भारती की दिनचर्या क्या थी? बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। अपने घोड़े सुल्तान को अपने हाथ से खरहरा करते थे। वे खुद ही उसे दाना खिलाते थे। उस घोड़े के बिना उनका जीवित रहना असंभव ही था। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने किससे और क्यों कहा? विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने डाकू खड़क सह से कहा। बाबा भारती ने यह बात इसलिए कहा कि खड़क सह को सुल्तान को देखने की चाह थी। जो भी कोई उनके घोड़े की प्रशंसा करता वे अति प्रसन्न होते और खुशी से उनके गुणगान करने लगते। अपाहिज ने बाबा भारती से क्या कहा? अपाहिज ने बाबा भारती से कहा कि ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना है। वह वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था और उसने बाबा से कहा कि वह दुखिया है, वह दया का पात्र है, उसे वहाँ से 3 मील दूर रामबाला तक जाना है, ताकि उसे घोड़े पर चढ़ा ले, परमात्मा उनका भला करेगा। बाबा भारती ने खड़क सह से घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा? अपाहिज बने खड़क सह को बाबा भारती ने अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसने घोड़े की पीठ पर बैठते ही लगाम को झटका देकर छीन लिया और घोड़े पर तन कर बैठ गया और घोड़े को दौड़ा लिए जा रहा है। तब बाबा ने खड़क सह से तेज आवाज में कहा कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करे, क्योंकि इस घटना को जानकर कोई भी आदमी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। सोचिए और बताइए, क्या खड़क सह द्वारा अपाहिज बनकर घोड़ा ले जाना उचित था? खड़क सह बाबा भारती के सुल्तान नामक घोड़े को किसी भी तरह प्राप्त कर लेना चाहता था। वह इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसने अपाहिज के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। बाबा भारती को उस अपाहिज पर दया आ गई और अपने घोड़े पर बैठा लिया। थोड़ी ही देर में घोड़े की लगाम को झटक कर वह घोड़े को बस में कर चल दिया। इस तरह उसका उस घोड़े को ले जाना उचित नहीं था, क्योंकि जो भी कोई इस घटना को सुनेगा वह भी इस कृत्य को अच्छा नहीं बताएगा, क्योंकि फिर गरीब की कोई भी व्यक्ति सहायता करने के लिए तैयार नहीं होगा और इस तरह गरीबों पर विश्वास खत्म हो जाएगा। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। इस बात का आशा स्पष्ट कीजिए। बाबा भारती ने यह शब्द कि अपाहिज बनकर घोड़े को छीन लेने की इस घटना को सुनकर कोई भी गरीब का विश्वास नहीं करेगा, यह शब्द खड़क सह के कानों में लगातार गूंज रहे थे। वह सोचने लगा कि बाबा कितने ऊंचे और पवित्र भावों के व्यक्ति हैं, इन विचारों वाला वह बाबा वास्तव में मनुष्य न होकर साक्षात देवता है। खड़क सह ने घोड़े को चुपचाप ले जाकर उनके अस्तबल में बांध दिया और वहां से चल दिया। उस समय बाबा के विचारों से प्रभावित डाकू खड़क सह की आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़क सह का बाबा के विचारों से हृदय परिवर्तन हो गया, वह एक भला आदमी बन गया। अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सह क्या करता? यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सह उस घोड़े के गुणों की जानकारी स्वयं न कर सकने से उसको न चुराता। यदि बाबा भारती अपाहिज की आवाज़ सुनकर घोड़ा नहीं रोकते तो खड़क सह क्या कर सकता था? अपाहिज की आवाज़ सुनकर बाबा भारती घोड़े को नहीं रोकते तो खड़क सह निश्चय ही बाबा भारती पर आक्रमण करता और घोड़े को छीन कर ले जा सकता था। यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो उस अपाहिज बने डाकू खड़क सह की वास्तविकता का पता लगाता और हर तरह घोड़े को छीन कर ले जाने से रोकने की कोशिश करता।